बहुत बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर कौन बनेगा करोड़पति पर देवियों सज्जनों। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा नवीन कुमार जी यहाँ से 3-20 जीत कर गए और समय आ गया एक और फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का। सभी खिलाड़ियों को मेरी बधाई, शुभकामनाएं, ऑल द वेरी बेस्ट। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पारंपरिक रूप से एक गजरा इनमें से किसे सजाने के लिए उपयोग किया जाता है? एक गजरा इज ट्रेडिशनली यूज्ड टू अडॉर्न विच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहे। ए पैर, बी गर्दन, सी केश या डी पीठ। ए फीट, बी नेक, सी हेयर और डी बैक। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी, केश। बालों में गजरा जो है वो लगाया जाता है, महक आती है और बहुत सुंदर लगते हैं स्त्रियां जब इसे लगाती है। ऑलराइट, सी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। सभी ने सही जवाब दिया है, लेकिन सबसे कम समय में किसका रहा? मयूर ठाकुर जी का 1.10 सेकेंड्स। ऑलराइट, वेल डन मयूर जी। लीडर बोर्ड पे स्थिति क्या बनती है देखा जाए। मयूर ठाकुर जी प्रथम स्थान पर आ गए। ऑलराइट, रेडी कंटेस्टेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खेल में गोल नहीं किया जाता है? In which of these sports are goals not scored? And your options on your screens now. A. Field hockey, B. Football, C. Water polo, या D. त्रिकूद यानी ट्रिपल जंप। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? इज D. ट्रिपल जंप। 3 बार कूदते हैं और कूद जाते हैं। ऑलराइट, ट्रिपल जंप इज द राइट आंसर। और डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये है उनके नाम। 2 को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया। सबसे कम समय मयूर ठाकुर जी 2.61 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे प्रथम स्थान पर मयूर ठाकुर जी थे और अभी भी नंबर 1 स्थान पर मयूर ठाकुर जी बसे हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी पर्वत श्रृंखला सबसे उत्तर में स्थित है? Which of these mountain ranges is located furthest north? और आपके ऑप्शन ये आपके स्क्रीन के ऊपर। ए विंध्य, बी काराकोरम, सी नीलगिरी, डी सतपुरा। समय समाप्त हो गया है। सही उत्तर क्या होना चाहिए कंप्यूटर जी? बी काराकोरम रेंज जो है वो सबसे नॉर्थ में है। अब देखते हैं बी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये है उनके नाम। 3 को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय किसका रहा? जय उमेश शाह जी का 1.88 सेकेंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड की स्थिति थी मयूर ठाकुर जी प्रथम स्थान पर थे और आप जय उमेश शाह आप विजयी हो गए हैं। फर्स्ट, वेल डन। भावुक होना बहुत स्वाभाविक होता है ऐसे मौके पर। देवी जी छोड़ दीजिए अब इनको, खेलने दीजिए ना अभी इनको यहां पर खेल। ऑलराइट, एक बार फिर तालियों के साथ आपका स्वागत। आइए विराजिए। मान नहीं सकता सर। क्यों नहीं? 22 साल का मेरा ये सपना है, 22 साल से ऊपर है। सपना नहीं सर, ये सपना भी इसके लिए बहुत छोटा सा हुआ। इसमें मेरी स्ट्रगल है, डिसअपॉइंटमेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, मेरी और मेरी वाइफ दोनों की। दोनों ने साथ में देखा हुआ ये सब जो आज पूरा हो गया। आज अभी भी नहीं मान जी सकता जी कि ये सच में हो रहा है मेरे साथ। अगर आपने परिश्रम किया होगा जीवन में, स्ट्रगल किया होगा, निश्चित रूप से ये उसका परिणाम है।
जी सर। और इसकी बधाई आपको हम देते हैं, तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। केबीसी मेरी हॉबी भी है, हैबिट भी है। केबीसी मेरे लिए एक इमोशन है, भावना है। केबीसी मेरे लिए इट्स अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, जीवन का हिस्सा बन चुका है जो। और सर कुछ लोग फास्टेस्ट फिंगर से यहाँ तक नहीं पहुँच पाते, मैं केबीसी ये यहाँ तक पहुँचा था, लेकिन हॉट सीट पे आज पहुँचा हूँ। मैं 2017 में जोड़ीदार लाइफलाइन थी, तब जोड़ीदार बन के आया था। अच्छा, और अच्छा, इधर आपसे मिलके गया, वो दिवाली एपिसोड ही था। और सर मैं आपको गले मिलके गया था, हैप्पी दिवाली विश करके गया था। ओह, बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर। ये मैं समझो मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं ये उमेश भाई शाह, गुजरात गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट्स ऑफिसर हैं ये, और ये अहमदाबाद गुजरात से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका जी सर, थैंक उमेश भाई। थोड़ी देर पहले हमने देखा कि किस तरह आप अपनी पत्नी से मिले, बहुत भावुक हो गए, कंपेनियन के रूप में उन्हें लाए आज यू। आप। जी सर, मेरी वाइफ है आनल शाह। ओ, नमस्ते सर। आनंद शाह, आपको प्रणाम करता हूँ और बहुत स्वागत है आपका। और कौन है आपके साथ कंपेनियन? और सर मेरे मदर इन लॉ है सौदामिनी शाह। नमस्ते सर। प्रणाम 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 नमस्ते। आपका, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी हमारे कार्यक्रम में। सर वो आपको, मेरी वाइफ सूरत में केबीसी का प्रीमियर था ना सूरत में, तब वो आपके मिल चुकी आपको, और उसने आपके साथ डांस किया था हाँ? स्टेज पे। कोई भूल चूक हो गई हो तो माफ कर नहीं, दीजिएगा। फिर से करना है सर। आज फिर से करना है उसका। नहीं ऐसा ऐसा करने से प्रोमो आया था सर, प्रोमो में ही आया, फिर आपने मेरा पूरा डांस तो दिखाया ही नहीं उसमें। तो आज करना पड़ेगा ना फिर से। तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे हमने नहीं दिखाया। हमारे हाथ में थोड़ी ना होता है। नहीं, आज फिर से वन मोर टाइम। ठीक है, लेकिन बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस हिंदी कहावत को पूरा करें। गरजने वाले बादल डैश नहीं। कंप्लीट दिस हिंदी प्रोवर्ब। गरजने वाले बादल डैश नहीं। ऑप्शन सुनिए। ए बरसते, बी मरते, सी भागते, डी रोते। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, बरसते नहीं। ए बरसते पे ताला लगाया जाए। यस सर। बहुत ही सही जवाब दिया है आपने। गरजने वाले बादल बरसते नहीं। ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर। 2000 रुपए। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर। इनमें से क्या लोकसभा में एक पद का नाम है? जी। Which of these is a post in the Lok Sabha? A. Radio, B. Speaker, C. Screen, or is it D. Touchpad? सर प्लीज लॉक आंसर बी, स्पीकर। स्पीकर बी पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा शब्द परिवहन का एक साधन और एक बड़ा शहर दोनों के लिए उपयोग किया जा सकता है? Which of these words can refer to both a mode of transport as well as a big city? A. Bus, B. Train, C. Metro, D. Auto. सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी, मेट्रो। मेट्रो पे ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी, ये भी सही जवाब है आपका। बधाई आपको, 3000 रुपए जीत गए। आगे चलते हैं चौथे प्रश्न पर। 5000 रुपए मूल्य है इसका। ये एक इमेज प्रश्न होगा और ये रहा प्रश्न आपके सामने। इनमें से किस व्यवसाय के लोग आमतौर पर इस तरह के एक उपकरण का उपयोग करेंगे? जी। Members of which of these professions would usually use such an implement? और वो implement क्या है, वो तस्वीर दिखाई जाए। जी। देख लिया? ये ऑप्शंस। ए बुचर,
बी इलेक्ट्रिशियन, सी प्लम्बर और इज इट डी पेंटर? कसाई, बिजली मिस्त्री, नलकार या पेंटर? ये रोलर है जो कलर करते हैं वॉल पे, और वो यानी कि पेंटर। डी, प्लीज लॉक ऑप्शन डी, पेंटर। डी पे ताला लगाया जाए, पेंटर। बिल्कुल सही जवाब, जीत गए आप 5,000 रुपए। आ गया पहला पड़ाव जय भाई, पांचवा प्रश्न 10,000 रुपए। ये भी एक इमेज प्रश्न होगा। प्रश्न आपके सामने ये रहा, इनमें से किस फल की कली का हिंदी नाम मुगले आजम फिल्म के एक पात्र का भी नाम है? द हिंदी नेम फॉर अ बड of which of these fruits gives us a character from the film मुगले आजम? तो इमेज दिखाई जाए। इनमें से किस फल की कली का हिंदी नाम मुगले आजम फिल्म के एक पात्र का? अनारकली। डी सर, प्लीज लॉक ऑप्शन डी। ऑप्शन डी पे ताला लगा। अनारकली जी। ऑलराइट, ऑप्शन डी ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सही जवाब दिया है आपने, बिल्कुल वेल डन। अनारकली, अनार की कली, अनारकली पात्र का नाम। अनारकली और सलीम की कहानी तो बहुत ही प्रचलित है और आप भी जानते होंगे। इस फिल्म में मधुबाला जी ने जी इस भूमिका को निभाई थी और दिलीप कुमार साहब ने जी सलीम साहब की भूमिका निभाई थी। ऑलराइट, पहला पड़ाव पार हो गया है आपका जय भाई। आगे बढ़ते हैं छठे प्रश्न पर। जी अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के प्रशासनिक मामले इनमें से किस मंत्रालय के दायरे में आते हैं? The administrative matters of the Securities and Exchange Board of India come under the purview of which of these ministries? ऑप्शन सुनिए। A, Ministry of Finance, B, Ministry of Commerce and Industry, C, Ministry of Steel और is it D, Ministry of Railways? हिंदी में बताता हूं, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, इस्पात मंत्रालय या रेल मंत्रालय? सर, वित्त मंत्रालय। प्लीज लॉक ऑप्शन ए। फाइनेंस, वित्त मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ऑलराइट, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, आप जीत गए हैं 20,000 रुपए। वेल डन। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी शेयर बाजारों को नियंत्रित करता है जी। ये 1992 में जी स्थापित किया गया था मुंबई में। उसका मुख्यालय जो है मुंबई, वो सेबी भवन, भारत की वित्तीय राजधानी फाइनेंस कैपिटल मुंबई में जी। ये स्थित है। ऑलराइट, 7th क्वेश्चन 40,000 रुपीज। रेडी? यस सर। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा भारतीय केंद्र शासित प्रदेश सबसे उत्तर में स्थित है? Which of these Indian Union territories is the northernmost? जी ये रहे ऑप्शंस। A, जम्मू एंड कश्मीर, B, लद्दाख, C, चंडीगढ़, D, पुडुचेरी। सर, जम्मू कश्मीर और लद्दाख का जो स्टेट हुड लेके यूनियन टेरिटरी हो गया था, तो लद्दाख, आई थिंक लद्दाख इसका सही आंसर होना चाहिए। बी, लद्दाख। क्या करें? लॉक कर दीजिए प्लीज। लॉक। बी, लद्दाख पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, किया जाए। यस इज द राइट आंसर। और जैसा कि आप अभी कह भी रहे थे कि लद्दाख और जम्मू और कश्मीर दोनों 2019 में आर्टिकल 370 यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया है, और लेकिन लद्दाख सबसे उत्तर में स्थित है। बड़ी खूबसूरत जगह है लद्दाख, कभी गए हैं आप? सर, हम जाने वाले थे, लेकिन हमारा जो फ्रेंड्स का ग्रुप है उसमें से 1-2 के बच्चे जरा छोटे थे, तो अभी नेक्स्ट ईयर के लिए 1-2 साल में पक्का हम जाने वाले, तो अब दूसरी जगह जाके आए। बड़ी सुंदर जगह है, जाइए आप वहाँ पर। जी सर। सर, फ्रेंड्स पे से एक मुझे बात याद है, अगर आप कहे तो बता दूं आपको। जी जी। जो मैं 2000 से ट्राई कर रहा था, तो मैं केबीसी का इतना बड़ा दीवाना था, तब से हूँ, अभी भी हूँ। तो जब 2000 में सबसे पहले 50 लाख का क्वेश्चन आने वाला था ना,
तो पेपर में, न्यूज़पेपर में ऐड आता था कि आज आने वाला है 50 लाख का क्वेश्चन। जी। तो मुझे देखना था कि 50 लाख का क्वेश्चन कैसा होगा। और उसी दिन मेरे फ्रेंड का बर्थडे था, तो मैंने बोला कि मुझे तो केबीसी देखना है, मैं नहीं आऊँगा। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे ही रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे टीवी होगा, तू वहाँ देख लेगा। तो हम गए, वहाँ टीवी था लेकिन वो अंदर था मैनेजर के रूम में। तो हम डिनर कर रहे थे, तो फिर टाइम हुआ 9:30 जैसा। तो मैंने सोचा अब क्वेश्चन आ जाएगा, तो मैं मेरा खाना छोड़ के सवाल देखने चला गया अंदर रूम में। वापिस आके क्या देखता हूँ, जो सच्चे दोस्त होते हैं ना, बड़े कमीने होते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड्स, उन्होंने वेटर को बुलाया और मेरा खाना दे दिया कि इनका हो गया, इनकी ले जाओ। तो मैं भूखा रह गया। तो केबीसी की वजह से मैं भूखा रह गया था, और वो एक डिनर आप पे उतार है मेरा। इतनी लंबी चौड़ी कहानी सुना दी ताकि इनको हम डिनर खिला सकें। भाई साहब खिला देंगे आपको, आप घबराइए मत। श्योर। लेकिन एक शर्त है भाई साहब। जी सर। आप तो हैं अहमदाबाद में, हाँ, तो आना पड़ेगा आपको मुंबई। मैं आ जाऊंगा पक्का सर, आप बोले तब आ जाऊंगा। अच्छा, अकेले आएंगे या अपने मित्रों की टोली को लाएंगे? आप बोले तो मित्रों को लेके आता हूँ। कितने मित्र हैं? वैसे सर क्लोज हम 7 जन हैं। तो 7 तो वो हैं, हाँ साथ में उनकी 7 बीवियां, जी बिल्कुल, यानी हाँ। हो गए 14 जी, और उनके बच्चे। सर ये बड़ा बुरा लगता है। देखो भैया, खाने पे आना लेकिन अकेले आना, हाँ ऐसा थोड़ी ना कह सकते हैं, जी सर। है कि नहीं? जी। और जितने लोग आप लाएंगे उनको हम खिला देंगे। जी ठीक है, पक्का सर। ऑलराइट जय भाई। यस सर। 8वां प्रश्न आ रहा है आपके सामने। 80,000 रुपए इसका मूल्य है। 8वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके। भारत के कौन से भावी प्रधानमंत्री 1952 में बॉम्बे राज्य के मुख्यमंत्री बने थे? Which future Prime Minister of India became the Chief Minister of Bombay State in the year 1952? ऑप्शन सुनिए। ए मोरारजी देसाई, बी चौधरी चरण सिंह, सी गुलजारी लाल नंदा या डी लाल बहादुर शास्त्री। सर मेरे ख्याल से ये मोरारजी देसाई होना चाहिए। मैंने थोड़ा ये सुना हुआ लगता है, और वो फ्यूचर में फिर बड़ी एज पे प्राइम मिनिस्टर बने थे, और शायद वो बॉम्बे स्टेट के थे सीएम, ऐसा मुझे आइडिया है। स्ट्रॉन्ग मेरा वो मेमोरी रिकलेक्ट हो रहा है। तो प्लीज लॉक सर आंसर ए। ऑप्शन ए मोरारजी देसाई पे कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। वेल डन सर, इज द राइट आंसर। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए का। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये एक इमेज क्वेश्चन है। क्रिकेट में अंपायर का ये संकेत क्या दर्शाता है? What does this signal by the umpire in cricket signify? Can we see the image, please? समझ गए? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए शॉर्ट रन, बी टाइम्ड आउट, सी हैंडलिंग द बॉल, डी ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। शॉर्ट रन, टाइम आउट हो गया, हैंडलिंग द बॉल या ऑब्स्ट्रक्टिंग द फील्ड। सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए, शॉर्ट रन। श्योर है? जी सर, मैं ताला आई एम लगा अ जाए। डाई हार्ड क्रिकेट फैन। डाई हार्ड क्रिकेट फैन, शॉर्ट रन कह रहे हैं, ए पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। शॉर्ट रन तो आप जानते हैं कि अगर कोई भी क्रिकेटर अपने बल्ले के क्रीज के अंदर नहीं लगाता है, वो बल्ला जो है क्रीज के अंदर नहीं लगाता है और दूसरा रन ले लेता है, जी तो सर। इसे एक शॉर्ट रन माना जाता है और इसे काउंट नहीं किया जाता है। ये संकेत बहुत ही सामान्य रूप से नहीं देखा जाता है, क्योंकि शॉर्ट रन कम ही लिया जाता है, कभी कभार होता कभी-कभार ही है, होता तो वो है। ऐसे करते जी हैं। सर। भाई साहब, खेल का दूसरा पड़ाव, 10वां प्रश्न। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, यस सर। ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। जी 10वां प्रश्न खेल का दूसरा पड़ाव,
3,20,000 रुपए। जय उमेश भाई शाह, ये रहा आपके सामने। – 2022 में आईआईटी रुड़की में स्थापित किए गए सुपर कंप्यूटर का नाम किस नदी के नाम पर रखा गया है? Which of these rivers lends its name to the supercomputer set up in IIT Roorkee in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। ए इंडस, बी यमुना, सी नर्मदा या डी गंगा। सर मुझे शायद मैंने पढ़ा था ये इंडस रिवर है, मुझे ऐसा आइडिया है। सर ऑडियंस पोल, आई वांट टू टेक ऑडियंस पोल लाइफलाइन। ओके, शांत हो जाइए डीजे बाबू। कंप्यूटर जी इसको अंकित कर दीजिए। ऑडियंस पोल अंकित हो गई। ऑडियंस एक बार फिर बारी आ गई। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला है गंगा, 56%। आप इंडस को कह रहे थे, उसको सबसे कम प्रतिशत दिया गया है, 6%। वो बच गया, मैं कुछ गलत दिशा में जा रहा था सर। सर प्लीज लॉक ऑप्शन डी। जनता के साथ जाएंगे? यस सर, विश्वास है आपको इनके ऊपर? पक्का पक्का। डी गंगा पे ताला लगाया जाए। बच गए, बिल्कुल सही जवाब है ये। थैंक यू, बचा लिया सबने। थैंक यू। हाँ, परम गंगा। हाँ, एक 10 करोड़ यानी 10 to the power of 15 जी पर सेकंड कंप्यूटेशंस करने वाला सुपर कंप्यूटर है ये। 10 to the power of 15 पर सेकंड। इसे नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत आईआईटी रुड़की में स्थापित किया गया था जी। और ये मेक इन इंडिया जो अभियान चला है प्रधानमंत्री द्वारा जी, ये उसके तहत इसके लिए उपयोग किए जाने वाले कई कंपोनेंट्स जो हैं उसका निर्माण जो है वो भारत में किया गया। जी सर। दूसरा पड़ाव जो है आपने पार कर लिया है। यस सर। और इस पे अब मिलता है आपको एक चेक, और ताली बज जाए जोरदार। 3,20,000 रुपए का चेक। फिर देंगे नहीं, अभी यहाँ दिखा देते हैं। इसे हम रखने वाले हैं यहाँ, क्योंकि हम चाहते हैं कि इससे और आप यहाँ पर जीते। बिल्कुल सर। तो साइन आप कर रहे हैं तो एक आपका जो दीवार मूवी का फेमस डायलॉग है, साइन करते हो नहीं, जो आप शशि कपूर जी का था। हाँ, जो शशि कपूर जी बोलते हैं ना, भाई तुम साइन करते हो या नहीं, वो उनका पोर्शन मैंने बोल दिया। नहीं, मेरा पोर्शन भी बोल दीजिए। पोर्शन मैं ही बोलता हूँ, बट आप वो बोलिए शशि कपूर जी वाला। अच्छा, भाई तुम साइन करते हो या नहीं? हाँ मैं साइन करूंगा, लेकिन मैं पहले साइन नहीं करूं। जाओ पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे लिख दिया AKBC। उसके बाद मेरे भाई तुम जहां करोगे मैं साइन कर दिया। भाई साहब ऐसी आवाज हमने निकाली थी पिक्चर में? नहीं सर, वो मुझसे जैसी सर, निकली। मुझे लगता है कि थोड़ा सा अग्निपथ को मिला करके आपने दीवार में घुसेड़ दिया। जी सर, बिल्कुल। वेलकम बैक टू कौन बनेगा करोड़पति। दूसरा पड़ाव पार कर लिया है और यहां पर खुल जाता है हमारा जैकपॉट प्रश्न, 17वां प्रश्न, जो कि तिलिस्मी तिजोरी का है, 7.5 करोड़ रुपए का। और साथ में 15वें प्रश्न में जो एक और पड़ाव अब की बार हमने परिवर्तन किया है वो है धन अमृत पड़ाव, 75 लाख रुपए का। 2 लाइफलाइन अभी भी जीवित है आपकी। और आ रहा है आपके सामने 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। समय आपके पास जी है। सर।
6,40,000 रुपए। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। असरार हसन खान किस गीतकार का असली नाम था जिन्हें 1993 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो एक नियमित गीतकार के लिए पहला अवसर था? असरार हसन खान was the real name of which lyricist who was honored with the Dada Saheb Phalke Award in 1993, the first for a regular lyricist? ऑप्शन सुनिए। ए हसरत जयपुरी, बी मजरू सुल्तानपुरी, सी शकील बदायूनी, डी कैफी आजमी। हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी। समय ही समय आपके पास और 2 लाइफलाइन बची हुई। जी सर। लीस्ट रिस्क वाले प्रश्न पे हैं आप। जी सर, मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। राइट, यस। 2 बची हुई, कौन सी लेंगे? वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। वीडियो कॉल फ्रेंड, ओके। ज्ञाननाथ जी, इसको अंकित कर दीजिए, वीडियो कॉल फ्रेंड की लाइफलाइन को। 3 नाम आपने दिए थे जय भाई, ये हैं वो नाम। भावेश मक्का जी हैं, विवेकानंद रयजादा है और विजय सिंह है। विवेकानंद जी सेकंड। विवेकानंद रयजादा जी, इनसे yes, बात करेंगे जी। आप, ओके। विवेकानंद रयजादा जी को कॉल लगाया जाए, वीडियो कॉल। मित्र हैं आपके ये? हाँ सर, मेरे Alright. अच्छे मित्र हैं। विवेकानंद जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार सर। विवेकानंद जी, जय उमेश भाई शाह हमारे सामने विराजमान, जी जी। और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं। अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे। 4 ऑप्शन है जैसा कि आप जानते हैं, और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको उत्तर देना है। रेडी विवेकानंद जी? जय भाई, आपका समय शुरू होता है अब। असरार हसन खान किस गीतकार का असली नाम था? उन्हें 1993 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला था, जो एक नियमित गीतकार के लिए पहला अवसर था। मजरू सुल्तानपुरी। श्योर, पक्का ना? पूरे ऑप्शन पढ़ा दिए उनको। ऑप्शन हसरत जयपुरी, मजरू सुल्तानपुरी, शकील बदायूनी, कैफी आजमी। हाँ, कैफी आजमी का और अख्तर हुसैन रिजवी। मजरू सुल्तानपुरी को दादा साहेब मिला है फाल्के पुरस्कार, ठीक है ना? मजरूर। और उनका यही नाम था, रियल नाम। थैंक यू सो मच सर। मैं उनके साथ जाना चाहूंगा। ओके, बी ऑप्शन, बी मजरू सुल्तानपुरी। यस सर। ताला लगा दिया जाए। यस सर। सलाह मशवरा करने के बाद कह रहे हैं बी मजरू सुल्तानपुरी। ताला लगाया जाए इसमें। मैं आपको बता दूं कि आमतौर पर जब भी वीडियो कॉल हुआ जाता, यस सर। तो जितने भी मित्र आते हैं या जो Yes, भी sir. रिश्तेदार आते हैं, जी वो बहुत समय लगाते हैं, जी सर। सोचते हैं, जी सर। कई बार कहते हैं सर हमको ठीक से मालूम नहीं है, शायद ये हो शायद वो यस हो। सर। ये हम पहली बार देख रहे हैं कि आपके जो मित्र हैं विवेकानंद जी, यस सर। पूरे ऑप्शंस पढ़ने से पहले ही उन्होंने उत्तर दे दिया, यस सर। और जो उत्तर दिया वो बिल्कुल सही दिया है। आपने बधाई। थैंक यू विवेक जी, थैंक यू। 6,40,000 रुपए 6,40,000 आपने जितवा दिया अपने मित्र को। 6:40 हो गया है। मजरू सुल्तानपुरी जी ने 60 के दशक में ओ हसीना जुल्फों वाली अच्छा। ये लेकर 90 के दशक में पहला नशा जैसे बहुत से प्रसिद्ध गीत जो है वो लिखे थे। वो समय के प्रचलित उर्दू शायर जिगर मुरादाबादी के शागिर्द थे ये, और जिन्होंने उनकी मुलाकात फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से करवाई थी। सत्यजीत रे को भी 1984 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिल चुका है। जी। उन्होंने भी गीत लिखे थे, पर वे प्रमुखतः निर्देशक थे, सत्यजीत रे। ऑलराइट, आगे चलते हैं खेल में भाई साहब। ये है 12वां प्रश्न।
जी। और मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। रेडी? यस सर। 12वां प्रश्न, 12,50,000 रुपए। जय उमेश भाई शाह, ये रहा आपके सामने। यदि आर्कटिक में अरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स पाए जाते हैं तो दक्षिणी गोलार्ध में इनमें से क्या उसका समतुल्य है? जी। If aurora borealis or northern lights are found in the Arctic, which of these is its equivalent in the southern hemisphere? जी। Options: A, aurora madagascari, B, aurora brasilia, C, aurora australis, D, अरोरा क्रक्स। यदि आर्कटिक में अरोरा बोरियालिस या नॉर्दर्न लाइट्स पाए जाते हैं, क्योंकि बड़े खूबसूरत होते हैं, जी सर, देखा है तो मैंने। दक्षिणी गोलार्ध में इनमें से क्या उसका ये देखा है, मेरा एक फ्रेंड गया भी था, उसने पोस्ट भी किया था, लेकिन जो मुझे पता है वो तो क्वेश्चन में ही है। Which of these is the equivalent in the southern hemisphere? सदर्न हेमिस्फीयर में इसमें से अगर मैं एलिमिनेट करूं कि ऐसा कि शायद ऑस्ट्रेलिया, मुझे पता नहीं लग रहा है, नहीं वो नहीं होगा। ब्राज़ील के लिए शायद ये है। मेडागास्कर वो अफ्रीका से कॉन्टिनेंट से नीचे जो अलग एक पोर्शन है मेडागास्कर। और क्रक्स तो सर मैं 50-50 लेना चाहूँगा। लाइफलाइन लेंगे? Yes, sir. Alright. ज्ञाना जी 50-50 को अंकित किया जाए। जय भाई, ये अंकित हो गया है 50-50 और दो गलत जो है विकल्प वो मिट गए हैं। यस सर। अरोरा मेडागास्कारी, अरोरा ऑस्ट्रेलिस। एक सही, एक गलत। यस सर। सही देंगे आपको 12,50, गलत नीचे ले आएंगे 3,20 पर। यस। अगर ये मेडागास्कर के लिए तो अफ्रीका के वहाँ, ऑस्ट्रेलिया में ये दिखता है कि नहीं, जो सबसे नीचे शायद ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इधर ऑस्ट्रेलिया। सी लग रहा है सर मुझे, सी अरोरा ऑस्ट्रेलिस, सी लग रहा है सर मुझे। आपको बताना पड़ेगा। मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया डेजर्ट पोर्शन है, तो शायद वहाँ ये जो चीज़ है जो दिखती है ऊपर, शायद आकाश में जो, वो शायद वहाँ नहीं दिखती होगी। सर एक बाजू मेरा दिल कह रहा है रिस्क ले ले, खेल ले, आगे ऊपर का 25 का क्वेश्चन। मेरा ब्रेन कह रहा है कि गलत करवा के नीचे आने में क्या फ़ायदा है। उसके बीच में बड़ी दुविधा चल रही है अभी मेरे दिमाग में। मैं क्विट करता हूँ। क्विट करेंगे? Yes. ऑलराइट, अंतिम निर्णय। हाँ, मैं 6:40 में खुश। मैं सर हॉट सीट पे आ गया, वही, इससे बड़ी कोई बात नहीं। ओके, तो आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें। यस सर। 6,40,000 रुपए आप जीत गए हैं। तालियां बज जाएं इनके लिए। और ये 6,40,000 ऐप द्वारा इनकी जीती हुई जो धनराशि है, इनको डिजिटली ट्रांसफर हम कर देंगे। नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाम, और 6,40,000, 6, 40, 1, 2, 3, 4,
और ये सीधा गया आपके अकाउंट में। बिल्कुल मेरी बात आपने कह दी। मेरा फ्रेंड आपका डायलॉग मार इसी वक्त बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। सही उत्तर बताना होगा, किसी एक को गैस कीजिए। सर मुझे लगता है और ये डेजर्ट में ये चीज, ये फिनोमेना नहीं हो सकता, तो मेडागास्कर। ओके, और मुझे अरोरा सही भी मैंने होगा। गैस करी पे ताला लगाया जाए, देखें सही होता है या नहीं। मान्यवर ये गलत है। अरोरा ऑस्ट्रेलिस इज द राइट आंसर। बच गया। थैंक यू सर। ध्रुवीय आकाश में रोशनी का शानदार प्रदर्शन आयोनोस्फीयर और सूर्य से आने वाली किरणों के बीच परस्पर क्रिया के कारण एक मनमोहक दृश्य का दर्शन होता है। यस सर। उत्तर में उन्हें बोरियालिस कहा जाता है, ओके। जो नॉर्दर्न शब्द का लैटिन है। बोरियालिस इज द लैटिन वर्ड फॉर नॉर्दर्न, और दक्षिणी के लिए लैटिन शब्द है ऑस्ट्रेलिस। ओके। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया का नाम भी वहीं से पड़ा। अच्छा। ओके। तो ये आपकी जानकारी पूरी हो गई। मान्यवर बहुत बहुत बधाई आपको। Yes. एक बार फिर तालियों के साथ इनका अभिनंदन करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सर। सर एक बात। थैंक यू सर। ऑलराइट।